बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, उर्दू जमात चहारम उर्दू जो है वो हम शुरू करेंगे आज। तो अब हम आप आगे अपना शुरू करते हैं अगला चैप्टर। अगला है हमारा सबक नंबर 11, अक्लमंद बीवी। जी, अक्लमंद बीवी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान अपने बैलों के साथ खेतों में हल चला रहा था। अचानक किसी ने ज़ोरदार आवाज़ में किसान से पूछा, क्या हाल है किसान भाई? किसान ने पलटकर पीछे देखा तो एक शेर खड़ा था। किसान भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं आपके बैल खाने आया हूँ। जल्दी से ये दोनों बैल मेरे हवाले कर दो ताकि इनको खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूँ। ये कहकर शेर ज़ोर से दहाड़ा। किसान बहुत डर गया, मगर फिर ज़रा हिम्मत करके शेर से बोला, मैं ये बैल तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूँ? इनके बगैर मैं अपने खेतों में हल कैसे चलाऊँगा? लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि घर जाकर अपनी गाय ले आऊँ। अपने इन बैलों के बदले में तुम्हें गाय पेश करता हूँ ताकि तुम मेरे बैलों की जान बख्श दो। शेर ने किसान की बात मान ली। किसान ने घर जाकर अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर किसान की बीवी को बहुत गुस्सा आया। गाय ना हुई तो हम दूध कहाँ से देंगे? किसान की बीवी गुस्से से चिल्लाई, तुम एक इंतहाई बेवकूफ़ और डरपोक इंसान हो। अब तुम वापस जाओ और शेर से कहो कि मेरी बीवी गाय लेकर आ रही है। किसान दोबारा से खेतों में आया और डरते डरते शेर से बोला कि उसकी बीवी गाय को लेकर आ रही है। उस दौरान किसान की बीवी ने जल्दी से किसान के कपड़े पहने, सर पर पगड़ी रखी और घोड़े पर बैठकर वो खेतों की जानिब चल पड़ी। जब वो अपने खेतों के पास पहुंची तो वो शेर को देखकर ऊंची आवाज़ में कहने लगी, या अल्लाह, एक सेहतमंद शेर भेज दे ताकि इसका ताज़ा गोश्त खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। मुझे कल सुबह के बाद से अब तक शेर का गोश्त खाने को नहीं मिला। जब शेर ने यह आवाज़ सुनी और एक घुड़सवार को अपनी तरफ आते देखा तो सारी की सारी भूख हवा हो गई और वो तेज़ी से जंगल की तरफ भागा। रास्ते में शेर को एक गीदड़ मिला जो कि शेर के शिकार के बाद बच्चा कुचा खाकर अपनी भूख मिटाता था। गीदड़ ने शेर को जो यूं भागते देखा तो पूछा, बादशाह सलामत, आप यूं घबरा कर कहाँ भागे जा रहे हैं? शेर ने खौफ से जवाब दिया, एक देव मेरा पीछा कर रहा है, उसे शेर का गोश्त बहुत पसंद है। गीदड़ शेर का जवाब सुनकर मन ही मन में बहुत हंसा और शेर से कहने लगा, बादशाह सलामत, वो कोई देव नहीं है बल्कि किसान ही की बीवी है जिसने अपनी चालाकी से आपको बेवकूफ़ बनाया है। आपने शायद उसकी चोटी नहीं देखी जो कि पगड़ी से बाहर आ गई थी, इसलिए अब चलिए और चलकर इस औरत का काम तमाम कर दीजिए। शेर को गीदड़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तुम मुझे फंसवा कर खुद भाग जाओगी। तुम एक मतलबी गीदड़ हो जो वक्त पड़ने पर अपने दोस्तों को धोखा दे जाते हो। शेर की बात सुनकर गीदड़ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस दफ़ा चूँकि गीदड़ सच बोल रहा था इसलिए वो शेर से बोला, अच्छा ठीक है, हम अपनी दुमें एक दूसरे के साथ बांध लेते हैं, फिर मैं नहीं भाग सकूँगा। हम दोनों मिलकर उस मकार औरत का खात्मा कर देंगे। भागना नहीं। हम दोनों मिलकर उस मकार औरत का खात्मा कर देंगे। शेर को मनाकर गीदड़ ने अपनी दुम शेर की दुम से बांध दी और दोबारा से दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। खेतों में किसान की बीवी शेर का मजाक उड़ा रही थी और दोनों मियाँ बीवी खूब हंस रहे थे। शेर को दोबारा अपनी तरफ आते देखकर किसान बहुत डर गया और अपनी बीवी से कहने लगा, अरे भागो, वरना अब की बार ये शेर हमें नहीं छोड़ेगा। चुप रहो, अगर तुमने शोर किया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। जब शेर और गीदड़ उनके पास आ गए तो किसान की बीवी खुश होकर गीदड़ से बोली, गीदड़ मियाँ, तुम 100 साल जियो, आखिर तुमने मेरे लिए एक मोटे ताज़े और सेहतमंद शेर का इंतज़ाम कर ही दिया है। अब मैं इसे खा लूँगी तो जो बच जाएगा वो हमेशा की तरह तुम्हारा इनाम होगा। ये सब बातें सुनकर शेर की सिट्टी गुम हो गई और वहाँ से ऐसे भागा कि ज़िंदगी में कभी ना भागा होगा। गीदड़ चूँकि शेर की दुम से बंधा हुआ था, वो इतनी तेज़ नहीं भाग सकता था। वो ज़मीन पर पड़े हुए पत्थरों, झाड़ियों और कांटों पर घसीटता चला गया और दम तोड़ गया। इसके बाद शेर ने कभी दोबारा किसान के खेतों की तरफ रुख नहीं किया।
जी, तो अब आते हैं सरगर्मी की तरफ, और सरगर्मी में हम करेंगे अहम अल्फाज और उनके मानी। हिम्मत, हौसला, हवाले कर देना, देना, किस्सा, वाक़या या कहानी, डरपोक, बुज़दिल, मकार, धोखेबाज, भरोसा, एतबार, सिट्टी गुम होना, बहुत डर जाना, दम तोड़ गया, मर गया। अब अहम अल्फाज में से कोई से 4 लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हिम्मत, ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। डरपोक, बिल्ली का बच्चा बहुत डरपोक है। भरोसा, हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। किस्सा, मेरी दादी अम्मा बहुत से किस्से सुनाती हैं। तो अब जो है हम इसके सवाल की तरफ आते हैं। सवालात में है, मुझसे सवालात के जवाब दीजिए। शेर ने किसान से क्या कहा? किसान भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं आपके बैल खाने आया हूँ। जल्दी से ये दोनों बैल मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकूँ। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2, गीदड़ का अंजाम क्या हुआ? गीदड़ ज़मीन पर पड़े हुए पत्थरों, झाड़ियों और कांटों पर घसीटता चला गया और दम तोड़ गया। सवाल नंबर 3, किसान की बीवी की क्या बात सुनकर शेर डर गया? यार लाइक सेहतमंद शेर भेज दो ताकि इसका गोश्त खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। उसके सवाल नंबर 4, किसान की बीवी ने गीदड़ से क्या कहा? गीदड़ मियाँ, तुम 100 साल जियो, तुमने आखिरकार एक मोटे, ताज़े और सेहतमंद शेर का इंतज़ाम कर दिया। अब मैं इसको खाऊंगी और जो बच जाएगा वो हमेशा की तरह तुम्हारा इनाम होगा। जी नहीं, चलिए दुरुस्त अल्फाज लगाकर हाल कीजिए। एक किसान अपने बैलों के साथ डैश में हल चला रहा था खेतों में। नंबर 2, किसान की बीवी ने जल्दी से किसान के कपड़े पहने, सर पर डैश रखी, पगड़ी रखी। नंबर 3, रास्ते में शेर को एक डैश मिला जो कि शेर की शिकार के बाद बच्चा कुच्चा खाकर अपनी भूख मिटाता था, ईगल। एक डैश मेरा पीछा कर रहा था, एक जो मेरा पीछा कर रहा है, उसे शेर का गोश्त बहुत पसंद है। शेर को गीदड़ पर बिल्कुल भी डैश नहीं था, भरोसा नहीं था। अब सबक में से कोई से 10 इसम तलाश करके लिखिए। गीदड़, किसान, शेर, बीवी, जो, बादशाह, औरत, खेत, गाय और बैल। जी, अब 5 ऐसे अल्फाज लिखिए जो कि उल्टी करके लिखे जाएं तो भी वही अल्फाज बनते हैं, जैसे नाम, दाल वगैरह, जैसे सास, तिब्बत, बाप, बल और डाल। अब दर्ज जुमलों में ने और को के इस्तेमाल से मुकम्मल कीजिए। आरिफा डैश नूर डैश बुलाया, आरिफा ने नूर को बुलाया। मैं डैश आमना डैश तोहफा दिया, मैंने आमना को तोहफा दिया। अब्बा जान डैश गाड़ी डैश ठीक करवाया, अब्बा जान ने गाड़ी को ठीक करवाया। उस्ताद डैश बच्चों डैश पढ़ाया, उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया। अम्मी जान डैश कपड़ों डैश अलमारी में रखा, अम्मी जान ने कपड़ों को अलमारी में रखा। उसके बाद मुज़क्कर मोनस, तर्ज़ मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखिए। हलवाई हलवाई, लूबड़ लूबड़ी, कुम्हार कुम्हार। इसी तरह मोनस मलिका है तो इसका मुज़क्कर होगा बादशाह, बैल का गाय, नागिन का नाग मुज़क्कर होगा। फिर उस्ताद की जो मोनस है वो उस्तानी, शेर की मोनस शेरनी, मुलाजिम मुलाजिम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।